अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात, परेशानियों और टेंशन को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग 14 सैरी टू इफ्तारी। भाई मैंने सोच लिया कि कुछ भी अब मैं डालूंगी तो अपनी वॉइस में और वॉइस ओवर नहीं करूँगी और ऐसी ही वीडियो डालूंगी। अब देखते हैं अगर इससे सही हुई तो ठीक है, वरना एंड्रॉइड से डालना शुरू कर देंगे। जी अभी 4 बजने में है 5 मिनट और मेरे पास है थोड़ा सा टाइम, तो मैं जाती हूँ अब सहरी बनाने बिना टाइम वेस्ट किए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे तो आप लोग देखिए ना। अल्लाह ताला से उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी, भले व्यूज़ कम आए, भले लाइक कम आए, कभी तो ज़्यादा होंगे। कंटेंट की बात है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि हाँ, मेरे भाई साहब ने शुरुआत कर दी है बाहर सोने की। मतलब ये सोते हैं ना बाहर गर्मियों में, तो मतलब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी बहुत हो गई है, बहुत हो गई गर्मी। कल तो रोज़े में बहुत ही बुरी हालत हो गई थी दोपहर के वक्त। तो आइए मैं दिखाती हूँ, मेरे भाई साहब बाहर सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मच्छरों से बचाएं। मलेरिया हो रहा है, मलेरिया बिगड़ रहा है तो टाइफाइड बन रहा है। कह तो रही हूँ कि अपने बच्चों और अपनी फैमिली को बचाइए, लेकिन हमारे घर वाले हमारी कौन सी सुनते हैं। अभी मैं आप लोगों को मच्छर भी दिखाती हूँ, देख रहे हैं मच्छर। और देखें इनको कितनी अकल है, वॉशरूम करने के लिए आए हैं बाहर मेरे बेटे। तो चलें भाई चलते हैं, क्योंकि ये तो सुधरने वाले नहीं है। यहाँ से तो मैंने चादर ढक दी थी कि पाँवों पे मच्छर नहीं काटें। और देखें चांद कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और कितनी मुबारक रात है ये। अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और देखें गाड़ियाँ आना जाना शुरू। सहन में वीडियो बनाओ तो यही होता है, दिल नहीं चाह रहा मेरा यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना प्यारा व्यू आ रहा है। चलते हैं आप सहरी की दस्तरखान पे। जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाऊँगी सालन। वो इसलिए कि हमारे यहाँ गैस जाने लगी है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। और अपनी सहरी भी मैं किचन में करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने बैठ के कर ली सुकून के साथ। और यहाँ पे साथ तेल डाला, प्याज फ्राई करी, जीरा डाला, नमक डाला और बीफ डाल के इसको पका लिया। और अब इसमें टमाटर डाल दिया है और अब मैं इसको पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दूँगी। गरम मसाला भी डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब गोश्त गल गया और यहाँ पर मैंने आलू और गोश्त बनाना है। और हमारा सालन भी बन चुका है। चलें जी, सालन तो हो गया रेडी। तो जी हमने पढ़ ली है अपनी नमाज और हम आ गए अपने सहन में। और कितनी अच्छी सुबह लग रही है माशाल्लाह, सामने इतने प्यारे बादल बने हुए। तो ना हम लोगों की गैस जा रही है, इसलिए मैंने बना लिया। और जब आती है ना तो बहुत कम होती है, इसलिए मैंने आज सालन बनाया। और मैं इसलिए ही बनाती हूँ सहर में ऑलमोस्ट। खैर भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, भागो अंदर। फिर मिलते हैं हम आपसे सुबह, मतलब कि सहर में। ओ हाँ लाइटें भी बंद कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम उठ गए हैं, दोपहर हो गई है, हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। और अब हम, आज मौसम बहुत अच्छा, बादल हो रहे हैं। और ये देखें एक प्यारा सा पक्षी बैठा हुआ है। तो जी आप लोग मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। बादल तो हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल घामस नहीं कहते, जब सुकून नहीं मिलता वो हो रहा है। चलो आई थिंक उसको हब्स बोलते हैं, मेरे मुँह से गलत अल्फाज नहीं करते, सॉरी। तो आज मैंने सोचा जैसे कि मैं शुरू के रमज़ानों के दिनों में यहाँ आके टेंट लगाती थी, तो आज भी मैं ऐसे ही टेंट लगाऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कि किस ने शॉपिंग कर ली है, किस किस के कपड़े टेलर के पास जल गए हैं और आ गए हैं, क्योंकि कल है 15 रमज़ान, आधे रमज़ान गुजर गए। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ फालसे का दरख्त। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। पानी और अंकल कह रहे थे कि ना ये तो वैसा हो गया, मतलब ख़राब जैसा हो गया, ये तो अब सही नहीं होगा, मतलब इस पर आ रहे नहीं है। फालसे का सीज़न है, अब तो आना चाहिए। मैंने कहा भाई ये पता नहीं, लेकिन अब मुझे खुशी हुई इसको देख के कि इसके नए कॉम्प्ले फूट रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और आज इफ्तारी नहीं बनाऊंगी मैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी गैस की जो गैस जो है ना वहाँ पे लीक हो रही है। और मेरी माँ बोली मैं हरगिज़ समय किचन में नहीं जाने दूँगी, खुदा ना खास्ता कुछ हो, हवा जाए, बाहर से मंगा के दूँगी। मैंने कहा ठीक है जी, हम शरबत बना लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ख्याल करने वाले घर वाले भी मिलने चाहिए ना भाई, हर किसी को कोई मिलता है।
तो क्या आप लोगों के घर वाले भी इतना ख्याल करते हैं हम लोगों का जितना मेरे घर वाले करते मेरा? 2-3 दिन से ना मैंने घर पे काम मतलब कि सही से डीप क्लीनिंग नहीं हुई हमारे घर पे। लो ये पहले गाड़ी चली जाए, क्योंकि यार रोज़े में मुझसे नहीं होता। हाँ रात को जितना होता है ना मुझसे सहरी के वक्त में करके सो जाती हूँ। तो शाम में जब मैं उठती हूँ ना तभी मैं इफ्तारियाँ करती हूँ। नमाज़ वगैरह भी पढ़ता है, भाई इंसान इबादत करता है ना, काम के लिए कोई है रमज़ान ठूसने के लिए। तो फिर मैं रमज़ान में ये करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना रात में मतलब कि ईशा वगैरह पढ़ के फारिग होके फिर रात में ना डीप क्लीनिंग करती हूँ पूरा घर की। मेरी अम्मी कहाँ चली गई? यहीं थी मेरी अम्मी तो जी यहाँ पे मम्मा काट रही थी हम सब के लिए फल, और हमने कहा फल काट लेते हैं और शरबत बना लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाहर से मंगा लेंगे। तो जी यहाँ पे अब ये कट चुका है। हम थोड़ा ही फल खाते हैं भाई, क्यों झूठ बोले। लेकिन ये इतना मीठा लग रहा था, लेकिन हमने जब इसको अफ्तारी के वक्त खाया ना यार बहुत फीका था, खाया नहीं जा रहा था, इसलिए सबने शरबत पी लिया और समोसे पकौड़े वगैरह खा लिए हम लोगों ने। इतने पैसे लगा के फ्रूट भी खरीदो और ऊपर से वो फीका निकला है, तो कितना ही दुख होता है ना यार। जी अब हमारे पास आ गए हसन, हम उनसे पूछते हैं सवाल, क्या वो देखते हैं हमारे ब्लॉग? तो हसन बताइए, आप देखते हैं हमारे ब्लॉग? जी मैं देखता हूँ अपनी मम्मा के साथ ब्लॉग। अच्छा आपको कैसे लगता है? आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। ऊपर देखो, अच्छा लगता है। बोलो सब्सक्राइब करें। शर्म आती है, हमारा बड़ा शर्मीला मुन्ना है। और अब ये कह रहे हैं मैं छोटा सा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो देखिए मैं आज इतना तेज चल रहा था मेरा पंखा और इसको लग गई है नज़र। तो जी यहाँ पे मेरी मम्मा मेरे भाई को डांट रही थी कि अपनी जिम्मेदारी ना पूरी नहीं करते हो और दूसरों को पैसे देते हो सामान लाने के लिए। और मेरे भाई ने कहा मुझ में हिम्मत नहीं थी अम्मी जान, इसलिए मैंने दे दिए पैसे। और वो बाइक पे जा रहा था बच्चा, तो वो ला देगा, चलो चलते हैं दस्तरखान की जानिब। तो जी हम आ गए इफ्तार के दस्तरखान पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी। तो मेरा भाई पढ़ा था अल्लाहुम्मा थोड़ी सी भूल जाती। फिर जी हमने इफ्तार किया और अपनी नानी घर चले गए। इसी के साथ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मैं खेलने जा रही हूँ अपनी मायरा रानी के साथ। बच्चों के साथ खेलने का मज़ा ही अपना होता है, इंसान अपने सारे दुख और गम भूल जाता है। एक मज़े की बात बताऊँ, बच्चों की चीज़ें खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो कौन कौन बच्चों की चीज़ें खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।